नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की टीम विधानसभा चुनावी परिचर्चा एवं एग्जिट पोल आकलन हेतु मतदाताओं का गंतव्य जानने के लिए ग्राम पंचायत डारगुआ बिजावर छतरपुर मध्य प्रदेश पहुंची, जहां पर ग्रामीणों से संवाद चुनावी परिचर्चा करते हुए ग्राउंड पर विकासी कार्यों को संवेक्षित करते हुए ग्राम सरपंच श्री जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा एवं श्री राजू पटेरिया से वार्ता की तो ज्ञात हुआ कि आज भी गांव में विकासी कार्यों के लिए शासन से पर्याप्त वित्तीय बजट न मिलने से ग्राम पंचायत एवं संलग्न मजरे मूलभूत विकासी कार्यों जैसे पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। समुचित रूप से नाली निर्माण न होने के कारण जल भराव एवं कीचड़ से सराबोर। शासकीय विद्यालयों में प्रोजेक्ट कायाकल्प के तहत विकासी कार्यों की अत्यंत आवश्यकता है। इसके साथ साथ खेल मैदान, 12 शमशान घाट, आवास निर्माण कार्य एवं मनरेगा के तहत संपर्क मार्ग, बंदी निर्माण, तालाब खुदाई कार्य की अत्यंत आवश्यकता है। सरपंच के सहयोगी राजू पटेरिया ने बताया कि आज भी राजशाही होने के कारण 700 एकड़ जमीन में, जो कि सरकारी ग्राम पंचायत की है, एक दबंग समर्थवान व्यक्ति का अवैध तरीके से कब्जा होने के कारण न ही जानवरों के लिए चारागाह की समुचित व्यवस्था है और शासकीय जमीन का गांव के विकासी कार्यों में सदुपयोग हो पाता है और न ही निर्धनों के पट्टे हो पाते हैं। इसके साथ उपर्युक्त जमीन का सार्वजनिक उपयोग हो पाता है। ग्राम सरपंच के द्वारा जो भी विकासी कार्य अभी तक हुए हैं, शासन के मंशा अनुरूप मानक के तहत पूर्ण हुए हैं। मतदाताओं से संवाद के दौरान आकलित हुआ कि अभी मतगणना गढ़ स्वच्छ छवि के प्रत्याशी के अधिकृत होने की प्रतीक्षा में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बीएसपी आदि पार्टीगण मताधिकार का कोई रुझान नहीं है। केवल और केवल व्यक्तिगत स्वच्छ छवि, कर्मठ विकास पुरुष एवं राजशाही का विरोध करने वाले प्रत्याशी को विशेष तवज्जो दी जाएगी। अभी स्पष्ट रुझान संकलित नहीं हो पाया है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से योगेंद्र द्विवेदी की खास रिपोर्ट। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, मैं वाईके द्विवेदी, सागर मंडल ब्यूरो चीफ डारगुआ में, और इसके साथ साथ जो संलग्न मजरे हैं और ये मजरे हैं तो सर्वेक्षण ग्राउंड रिपोर्ट के तहत, और इसके साथ साथ जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी परिचर्चा के तहत मैं उपस्थित हुआ और विभिन्न बिंदुओं पर मैंने गांव में जाकर के और इसके साथ साथ जो संलग्न मजरे हैं उनमें जाकर के लोगों से संवाद किया। इसके साथ साथ 2021-22 के सत्र से लेकर के अभी तक जो भी विकासी कार्य हुए हैं उनको धरातल पर जाकर के सर्वेक्षित किया। तदुपरांत मैं ग्राम सरपंच जी के आवास पर उपस्थित हूँ और ग्राम सरपंच श्री जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा जी से मैं विभिन्न बिंदुओं पर वार्ता करना चाहूँगा और उनका पक्ष लेना चाहूँगा कि क्या स्थिति है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि स्वच्छता कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आपके द्वारा क्या प्रयास कराए गए कि ग्राम हमारा स्वच्छ और सुंदर रहे। कोई प्रयास किया गया? जी, क्या करवाया? हमारे ग्राम पंचायत में जी अभी तक जो पिछला सरपंच था जी, तो जी, मैं तो नहीं जान सकता जी 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 आज के वर्तमान में मैंने जी जी ग्राम सागेवाड़ा में जी जी एक चबूतरा का निर्माण, जी जी नाली का साफ सफाई, जी 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 इसके बाद ग्राम आपका प्रयास रहता है कि हमारा गांव स्वच्छ और सुंदर रहे जी। मैंने सफाई के मामले में प्रयास किया जी जी। इसके बाद जैसे पानी के लिए कूप था जी जी, वहाँ जगत का निर्माण करवाया जी जी। अभी तक जो जैसे गर्मियों का सीजन रहता है, लोगों की पेयजल व्यवस्था किस रूप में होती है? पेयजल टंकी वगैरह है क्या है? नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि हमने कई बार प्रयास किया है पर जो ग्राम पंचायत डारगुआ के अंतर्गत ओरिया और सागेवाड़ा में जी जी नल टंकी का वो हुआ था जी जी, तो वो खराब पड़ी है। मैंने प्रयास किया अपना जनपद में बताया तो वहाँ से नलकूप खनन के लिए कोई बजट नहीं है जी जी, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है जी जी। इसलिए मैंने प्रयास किया जी जी कि पीएचई से 2-4 हैंडपंप मिल जाए। जी जी, अपनी पंचायत से प्रस्ताव दिया, जी जी, विधायक जी से लेटर लिखवाया, वहाँ तक मैंने जमा किया। आज तक किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया, आश्वासन दिया, धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ जी। अभी जो व्यवस्था, मैं इस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि जो व्यवस्थाएं अभी पेयजल की जो हो रही है वो कैसे आप संचालित कर रहे हैं कि लोगों तक हेडपंप के माध्यम से? जी जी, तो समय समय पर हेडपंपों की मरम्मत कार्य भी करवाते होंगे? जी जी, धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक जो पक्के विकासी कार्य है, नाली, खंजा, सीसी रोड या सामुदायिक भवन का निर्माण, और या इसके साथ साथ जो आपका पंचायत भवन है उसमें निर्माण या शासकीय विद्यालयों में कोई विकासी कार्य करवाया?
नहीं, मैंने पंचायत भवन में वृक्षारोपण करवाया था। जी जी। इसके बाद सीसी का काम किया। जी जी। सीसी लगभग कितनी डलवाई है? अभी 150 मीटर। 150 मीटर, लगभग 150 मीटर डलवा चुके। जी जी। नाली वगैरह? नहीं, अभी नाली नहीं बनी। जी जी। और कोई पक्का विकासी कार्य शासकीय विद्यालयों में कोई? नहीं, कोई कार्य नहीं करवाया। तो आपने जो भी विकासी कार्य करवाए हैं वो सभी मानक के अनुरूप हुए? जी। जो शासन की मंशा है मानक के तहत। जी धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि मनरेगा के तहत कौन से विकासी कार्य? मनरेगा के तहत अभी एक तलैया का निर्माण करवाया। एक तालाब, छोटा तालाब खुलवा है। जी धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि जो सामुदायिक शौचालय है उसका संचालन हो रहा है, क्या स्थिति है? सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ एक मोरैया में है, उधर हो रहा है, संचालन हो रहा है विधिवत तरीके से। खेल के मैदान की क्या स्थिति? नहीं, कुछ नहीं, कोई मैदान नहीं है। ग्राम सभा की जमीन है? ग्राम पंचायत की जमीन शासकीय है। शासकीय है, परंतु खेल के मैदान का निर्माण कार्य नहीं हुआ। जी। इसके साथ साथ बारातशाला की क्या स्थिति? नहीं, कुछ नहीं है। जी। वृक्षारोपण हो चुका है? हाँ, वृक्षारोपण हो गया। जी। शमशान घाट की क्या स्थिति? नहीं हुए। नहीं हुए, कहीं पर नहीं हुए। अच्छा। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि पूर्व लिस्ट के अनुसार जो आवास आए हैं, आवासों में की क्या स्थिति? जब से हम सरपंच बने, जब से किसी प्रकार की आवास की कोई सूची नहीं आई है। जी जी। न कोई आवास की स्थिति बनी है। नहीं बनी जी। कोई आपके गांव में कोई संक्रमण रोग का, किसी रोग का फैलाव तो नहीं? नहीं है। नहीं है। आपका प्रयास रहता है कि मैं कितना ज्यादा से ज्यादा विकासी कार्य गांव में करवा सकूं, परंतु उस हिसाब से शासकीय जो प्रशासन है, पदाधिकारी है, उनके